श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है कितना है जिसे हम लोग सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। तो जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है या रूल है किससे रिलेटेड है, तो प्लवन का नियम से। किससे? प्लवन के नियम से, उत्प्लावन के नियम से जनरली उसको बोलते हैं। साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाने को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? तो काली मिट्टी। ठीक है, ब्लैक सॉइल। बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित करा जाता है? तो संकरण से। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो 1.008 mu। और इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? तो HTML से। पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है किससे? पेट्रोलियम से। कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। 2000 डेसिबल्स ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और कैलोरी किसकी माप है? तो कैलोरी ऊष्मा की मात्रा का माप है। पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम पर ml। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है तो टन में। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि जो श्रिलनेस है किस पे डिपेंड करता है? तो उसके फ्रीक्वेंसी पर। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता वो कितना है? 85। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप पराशय कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं तो एलॉय स्टील के। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करती है किसमें? तो जो विद्युत मोटर है वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम कौन करता है? तो एक जो विद्युत मोटर है, इलेक्ट्रिकल मोटर जो है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हमारे रक्त में, अपने ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसका वर्क क्या है? ऑक्सीजन का संवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का संवहन करना। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना है। मोटर को शीघ्रता से क्या करना है? रेटेड गति पर लाना है। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू। कौन सदिश राशि है? बल, विस्थापन, त्वरण। ठीक है, सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देखने के लिए मिलता है उसे हम लोग सदिश राशि या फिर स्केलर क्वांटिटी, उसको वेक्टर क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं। वहीं स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है तो बायां निलय में। बायां निलय में। इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, कौन है? अग्न्याशय। शरीर नियंत्रण में सहायक है तो मस्तिष्क। पोलियो टीका की खोज किसने की? तो जॉन साल्क ने। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है तो विटामिन के। विटामिन के। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए, यदि जो सरफेस एरिया है, ठीक है, उसको घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत जो दाब होगा, जो प्रेशर होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि P=F/A। जूल प्रति कूलम किसकी इकाई है? तो जूल पर कूलम, यस, जूल पर कूलम किसका है? विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर का। बाल बियरिंग का बाल बना होता है किसका? कार्बन क्रोम स्टील का। इस्पात की कठोरता मुख्यतः किस पे डिपेंड करती है? तो कार्बन की कितना % है उस पर। ठीक है, कार्बन की प्रतिशतता पर डिपेंड करती है कि इस्पात की कठोरता कितनी, कैसी है। ठीक है, लोहे का गलनांक है कितना? तो 1539 डिग्री सेल्सियस। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है तो कौन है? गैसोलीन।
गन मेटल का संगठक यानी कि अवयव है क्या है? तांबा, टीन और जिंक। गन मेटल का कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो तांबा, टीन और जिंक। कंप्यूटर में रैम, तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का वह पार्ट जो दिमाग की तरह कार्य करता है, कंप्यूटर का वह पार्ट जो दिमाग की तरह कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या होगी? तो हो जाएगी वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर। एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो कोई अगर लेड एसिड सेल है, इसको आवेशित करना है, ठीक है, तो किस टाइप्स की सप्लाई की आवश्यकता होगी? तो डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी की। स्टील में कार्बन की प्रतिशत यानी कि स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितना होगा? तो 1.2 से लेके 1.7% तक। ठीक है, स्टील में कार्बन की जो परसेंटेज होगा ना, कितना होगा? 1.2 से 1.7% के आसपास। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो बताना है कि जो एक्सरेज हैं उनकी जो वेवलेंथ है कितनी होती है लगभग? तो 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर तक। ठीक है, डाटाबेस क्या है? डाटाबेस क्या होता है? तो रिकॉर्डों का कलेक्शन यानी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोलते हैं। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है, तो एक जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिज्म है कब डिस्ट्रॉय हो जाती है? तो जब चुंबकन बल हटता है। ठीक है, जब क्या हो, मैग्नेटिज्म फोर्स हट जाएगा तो उनकी जो भी मतलब मैग्नेटिज्म की जो क्वालिटीज होगी वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, यस, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करेगा डीसी जनरेटर। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? तो कार्यरत उपकरणों एवं मशीन को ठंडा रखने के लिए। तो शीतलक का प्रयोग क्यों करा जाएगा? तो कार्यरत जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ठीक है, जो भी मशीन्स होंगे उनको ठंडा रखने के लिए हम लोग शीतलक का यूज़ करते हैं। कुलाम्ब किसके बराबर होता है? तो 1.1 कुलाम्ब इज इक्वल टू कितना होगा? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। वैसे 1 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। कंप्यूटर पेरिफेरल है। कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या है? इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है और साथ में उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। 1 मेगावाट किसके बराबर होगा? तो 10 लाख वाट के, यानी कि 10 के पावर 6 वाट के बराबर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन यानी कि जो क्वथनांक है, ठीक है, जो क्या है क्वथनांक है उसको बढ़ा देता है। क्वथनांक का सेंस क्या है? जो उबल रहा है, ठीक है, उबलन बिंदु, ठीक है, वो चीज़ है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जो फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस केमिकल का यूज हम लोग करते हैं? तो उसका हम लोग करते हैं सोडियम बेंजोएट का हम लोग यूज करते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से हम लोग भूतल से ऊंचाई यानी कि अल्टीमीटर से सिंपली हम लोग एल्टीट्यूड का मेजरमेंट कर लेते हैं, ऊंचाई का मेजरमेंट करते हैं। क्यूरी क्या है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो सक्रियता की। एक कम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो टिम बर्नर्स-ली। आईटी का विस्तृत रूप क्या होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या होगा? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कोई भी अगर एथलीट है उसको जल्दी एनर्जी चाहिए तो कैसे, कहाँ से प्राप्त होगा? कार्बोहाइड्रेट से। यदि वायुमंडल न हो तो, यदि वायुमंडल यानी कि अपना जो एटमॉस्फेयर है अगर न हो तो अर्थ कैसी दिखाई देगी? तो बिल्कुल कैसा दिखाई देगी? काला, ब्लैक दिखाई देगी। ठीक है, हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर का भौतिक रूप यानी कि जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। हृदय रोग किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से होता है। किससे होगा? कोलेस्ट्रॉल से। मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं तो हीमोग्लोबिन। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है तो नॉट में। एलिसा परीक्षण
किया जाता है? तो एड्स रोग की जानकारी के लिए एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होगा? तो 746 वाट के बराबर। ठीक है, 746 वाट के बराबर कितना होगा? एक अश्व शक्ति। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% यानी कि 46% देखने के लिए मिल जाएगा। डीएनए किससे संबंधित है? तो डीएनए गुणसूत्र से संबंधित है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम हो जाएगा परम। डीओएस का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। एक आवर्धक लेंस में क्या होता है? तो उत्तल लेंस। कंप्यूटर में रैम क्या है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यस, ये क्या है? एक वेबसाइट है www.redff.com वेबसाइट है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। ये क्या है? तो ईमेल एड्रेस है। संतुलित भोजन में क्या होता है? तो सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होता है। तो मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। तो हीरा क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करा जाता है? तो पाइरेक्स कांच का। घर्षण रोधी बेयरिंग है पदस्थल बेयरिंग। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कैसा होता है? तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है कम होती है। ठीक है, जो पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम दक्ष होता है। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है। तो जो परमाणु का रासायनिक गुणधर्म है किसके द्वारा निर्धारित करा जाता है? परमाणु क्रमांक के द्वारा। किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो मैक्स प्लैंक ने। किसने? मैक्स प्लैंक ने। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे यानी कि जो साउंड वेव हैं वो वैक्यूम में यानी कि जहाँ पे एयर नहीं प्रेजेंस है वहाँ पे वो यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो निर्वात मीन्स जहाँ पे वायु न हो। सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। तो सेक्सेंस प्रयुक्त किससे होता है? तो दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो वो बताता है ऊर्जा के संरक्षण के बारे में। प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है। प्रतिक्रिया टरबाइन का यूज मतलब कहाँ होता है? तो उच्च दाबोचता और निम्न निस्सरण में। उच्च दाबोचता और निम्न निस्सरण में प्रतिक्रिया टरबाइन का यूज होता है। वहीं अचर दाब पर भाप का अतितापन किया जाता है। यानी कि भाप का अतितापन किस दाब पे करा जाता है? तो अचर दाब पे। किस दाब पे? अचर दाब। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? तो जो अगर प्लेन मिरर है उसकी अगर लेंथ पूछा जाए, नाभिकीय लेंथ कितनी? तो अनंत होगी। दिया सलाई के शीर्ष में होता है। दिया सलाई के शीर्ष में क्या होगा? लाल फास्फोरस। कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः पाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः क्या पाया जाएगा? समन्वयी बंधकता। समन्वयी बंधकता। मैग्नेटाइट एक अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहे का। किसका? लोहे का। एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है। एक ऐसा अधातु जो ताप का भी और विद्युत का भी क्या है? सुचालक। वो कौन सा है? ग्रेफाइट। यस। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? तो जो कॉपर है अगर जो H2SO4 से क्या करता है, अगर उसका रिएक्शन करा दिया जाए तो कौन सा गैस देगा? तो हाइड्रोजन H2। ठीक है। प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है किससे? कॉपर का। रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर क्या है? पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन। ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? थॉम्सन प्रभाव पे। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व किस पे होता है? दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं तो नाभिकीय विखंडन में। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन। स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है स्थैतिक घर्षण। यस। मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो मैनोमीटर
किसे मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो पौधों का मूल, दाब एवं गैसों का दाब। ठीक है। चिमटा सामान्यतः बना होता है, जो चिमटा है वो सामान्यतः किससे बना होता है? तो चिमटा मीडियम कार्बन स्टील का, किसका? मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, चिमटा। अगला है स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु है। तो बता रहा है, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु कौन है? पोरीसिलिन। कौन है? पोरीसिलिन। प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी। प्रोटान प्रोटीन नहीं, यहाँ पे प्रोटान की खोज किसने करी थी? तो प्रोटान की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? तो नीडल बियरिंग। किस टाइप का? नीडल बियरिंग। कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन है, क्या है? आसानी से वेल्डिंग होने वाला, आसानी से वेल्डिंग होने वाला। ठीक है। कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? तो डीएनए प्रिंटिंग। क्या? डीएनए प्रिंटिंग। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, यस, लखनऊ में। अगला है मानव शरीर में उरोस्थी कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में उरोस्थी कहाँ पाया जाता है? जांघ में। ठीक है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सी है? तो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन है? केचुआ। ठीक है। अगला है पृथ्वी का कोर किस रूप में विद्यमान है? पृथ्वी का जो कोर है किस रूप में विद्यमान है? तो पिघला द्रव्यमान के रूप में, पिघला द्रव्यमान के रूप में। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में, किसमें? तो याद रखना है कि सूर्य में, ठीक है, कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा किस स्तर पर होता है? तो स्तर पूछा है कि आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में, ठीक है, तो बैरोमीटर में पारा किस स्तर पर होता है? तो अचानक सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है, अचानक सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है। ठीक है। वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल का जो बाह्य परत है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर। परम थाउजेंड क्या है? तो भारत द्वारा विकसित क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। मानव शरीर के किस भाग में, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ों में। कहाँ? दांत और मसूड़ों में। अगला है जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो जस्ते से लेपित लोहा को क्या बोलते हैं? जस्तेदार लोहा। क्या बोलते हैं? जस्तेदार लोहा। यस। अगला है एसिटिलीन। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एथाइन है। क्या है? एथाइन। लूनर कास्टिक अयस्क है। लूनर कास्टिक अयस्क किसका है? सिल्वर का। ठीक है, सिल्वर का। अगला है तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का सोर्स है। तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का सोर्स क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, नाभिकीय संलयन। और जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। तो दोनों में याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो क्या है? ग्लूकोज। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है। अगला है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक। यस, अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो जो द्रव का क्वथनांक है, ठीक है, उसका जो उबलने लगता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने से क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है। नति कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। अगला है पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण क्या है? किसमें? पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण क्या है? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट।
रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? तो रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल के ही इक्वल हो गया। सोल्डर मिश्र धातु है, सोल्डर मिश्र धातु, तो Sn+Pb का। प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं? तो अनुप्रस्थ टाइप की। किस टाइप की? अनुप्रस्थ टाइप की। बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है। अगला है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है, तो समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 760 mmHg। ठीक है, 760 mmHg। क्षय रोग से प्रभावित क्या होता है? तो क्षय रोग से क्या प्रभावित होगा? फेफड़ा। क्या? फेफड़ा यानी लंग्स। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, उसका प्रमुख घटक क्या है? तो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4। ठीक है, Fe3O4। हार्मोन्स शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हार्मोन्स शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किसके द्वारा? तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जाते हैं। ठीक है, यस। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? रेखीय संवेग संरक्षण तो न्यूटन के तृतीय नियम के। नो नो नो, ये तो गलत है, न्यूटन के द्वितीय नियम के। ठीक है, तो रेखीय संवेग संरक्षण किसके इक्वल होगा? रेखीय संवेग संरक्षण यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम के इक्वल। ठीक है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होगा? ऑक्टेन। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें किस चीज़ की जांच की जाती है? सीसा एवं कार्बन के कण की। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है? सीसा तत्व। संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है, संचायक बैटरी में सीसा इस्तेमाल करी जाती है। यस। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ठीक है, सबसे निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा? E = F/Q। ठीक है, F/Q। तो F का न्यूटन और Q का कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलॉम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलॉम। आकाश नीला किसकी वजह से दिखाई देगा? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। एनेराइड बैरोमीटर्स में होता है, तो जो एनेराइड बैरोमीटर में क्या होता है? पारा। क्या होगा? पारा। बार किसकी इकाई है? तो इंपॉर्टेंट है, बार किसकी इकाई है? दाब की, यानी कि प्रेशर की इकाई क्या है? बार है। ठीक है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन। कौन सा? प्रोटीन होता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? अवतल लेंस। वहीं दूर दृष्टि दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, यस। पारे का सोर्स क्या है? सिनेबार। पारे का सोर्स क्या है? सिनेबार। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अगला है लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं? तो लाल रक्ताणु अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में बनते हैं। ठीक है। अगला है दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठक हैं। दंत और अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठन क्या होंगे? कैल्शियम। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो मिल्क से, दूध से संबंधित है। ठीक है, यस। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो जूट में अगर सड़न प्रक्रिया जो हो रही है तो कौन सी प्रक्रिया है? भौतिक रासायनिक। भौतिक और रासायनिक दोनों यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यस। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव क्या होंगे? जैविक और अजैवी। ठीक है, जैवी और अजैवी। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण काफ़ी कमज़ोर होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें विद्युत और चुंबकीय बलों में अगर कंपेयर करें तो जो चुंबकीय बल है वो क्या होता है? काफ़ी
वीक होता है, ठीक है, किसके कंपेयर में, तो विद्युत के कंपेयर में, इलेक्ट्रिक के कंपेयर में। दाद किसके कारण होता है, तो दाद कवक के कारण होता है, किसके कारण, कवक के। बीसीजी प्रतिरोधक है, तो किसका प्रतिरोधक है बीसीजी, यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है, तो हमने पढ़ा है जो बायां हाथ का जो रूल है, यस, उसमें किसको प्रस्तुत करता है अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र को, किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। जब पानी क्या होगा, जमेगा, तो उसका डेंसिटी घट जाएगा। घेंघा रोग किसकी वजह से, तो आयोडीन की कमी से। रबड़, इस्पात, सोना तथा एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किस में है, तो इस्पात में होगा, ठीक है, किस में होगा, इस्पात में। उष्मा का मात्रक कैलोरी कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो 4.18 जूल के बराबर। रेल बने होते हैं तो मृदु इस्पात के, यानी कि मृदु सॉफ्ट इस्पात के। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है तो पॉलीथीन, क्या एग्जाम्पल है, पॉलीथीन है। लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा में तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होगा, यानी वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, तो बैंगनी रंग का, किसका, बैंगनी रंग, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था विब गेओर, ठीक है, तो इसमें रेड की सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम, तो किसका होगा, बैंगनी रंग का। बहुत कम दूरी मापने के लिए क्या उपयोग करा जाता है, डायल गेज का, ठीक है, डायल गेज का। पीतल मिश्रण किसका है, तांबा और जस्ता का। कार्बन के दो अपरूप हैं, दो क्या है अपरूप हैं, पहला क्या है, हीरा और दूसरा ग्रेफाइट, किसके हैं, कार्बन के, हीरा और ग्रेफाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का यूज हम लोग करते हैं, तो CO2, किसका, CO2 का यूज हम लोग कर लेते हैं। भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था, कैसा था, बुल हेडेड, क्या था, बुल हेडेड। किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, काली मिट्टी में, ठीक है, यस। हवा का वाष्प घनत्व है कितना है, 14.4। अति तापन किया जाता है तो स्थिर दाब पर, किस पे, स्थिर दाब पे। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसका, पेंसिलिन का, ठीक है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है, डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर वाला कोर है किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील से, किसका, सिलिकॉन स्टील से। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, ठीक है। कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीनीकरण सोर्स क्या है, तो वो है जैव मात्रा, क्या है, जैव मात्रा। डीसी जनरेटर की फील्ड कायल सामान्यतया बनी होती है, किसकी, तांबा की। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाएगा, किसमें, सोडा वाटर में, ठीक है। अमोनिया का क्वथनांक कितना है, तो अमोनिया का क्वथनांक कितना है, -33.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।